तो हमारा परिवार नेपाल के आए चाहे भूटान के आए, हम यहाँ का भारत का है ना, हमारा प्रूफ लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो राहुल गांधी ने अभी मुद्दा उठाया है कि वोट चोरी हो रहा है, उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, इतने से सारे सवाल किए इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी अगर सवाल करे तो उसका जवाब तो देना चाहिए ना। आज जितना वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है, गरीबों का कट रहा है। बिहार में दारू बंद है, दारू टपा रहा है, गोलीबारी हो रहा है, डेली हत्या हो रहा है, कारण क्या है? बेरोजगारी है कि नहीं है? बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना? जो भी अधिकार आपको मिले संविधान के कारण मिले, संविधान ने आपको अधिकार दिए। और ये बीजेपी के लोग, ये बीजेपी जब तक वोट चोरी बंद नहीं करेगा ये सब चलता रहेगा। चुनाव में इस बार हो सकता है कि मतलब बन जाएगी तेजस्वी के सरकार। लालू प्रसाद यादव की लड़के हैं और एक तरीके से युवा नेता के रूप में बिहार में अपनी छवि बना रहे हैं। नौकरियां, रोजगार, इस पर उनकी चुनावी रणनीति रहती है। और इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। तो तेजस्वी को देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर जमा है, राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं सिर्फ। बदलाव होना चाहिए। समस्या तो है जो हम लोग तो जहाँ तक ले है तहाँ तक ले मदद करेंगे और देंगे जहाँ से होगा वहाँ से। और नाम? हमारा नाम है असरफी महतो। सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख आप क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे हैं कि जैसे चोर लोग कह रहा है, तो चोर के पीछे क्यों 10 को घूम रहा है? मर्द है 10 से अकेला सामना करके देखे कौन जीत रहा है। अकेला तपस्वी 85 को सीट लाया कि नहीं लाया? गलत है कि सही है? इसलिए चलिए बड़ा ही खास मुद्दा है और राहुल गांधी ने उठाया है और आगे जो हमारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला था उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल जी। हम लोग आज नौजवान, आज हम लोग सुरसंड विधानसभा 26 से चलकर आए हैं बैरगनिया, जो कि सीतामढ़ी का लास्ट क्षेत्र पड़ता है, यहाँ तक आए हैं, चलकर इन यात्रा में शामिल हुए हैं। तो हम लोगों को जगाने का काम किया है। नहीं तो हम लोग अभी नौजवान हैं, हम लोग अपने जाओ, हमको आगे का जो हमारा एम है, हम अपने गोल के पीछे जाते हैं। लेकिन वहाँ ना जाकर के आज हमें राहुल गांधी ने इस चीज़ से जगाया है। इनके लिए मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका वेलकम करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। आपको हम वैसे नहीं बोल। अच्छा ठीक है, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? हम देहात के आदमी, देहाती लेकर ना बोले। जहाँ से आए वहाँ का नाम बोलिए ना। नौंदवाड़ा से आया हूँ। कहाँ से आए? कैसा लगा भाषण? भाषण सब तो ठीक है, मगर चेहरा न देखिए न सुने। अच्छा आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम यहाँ से है, बरगनिया से। बरगनिया से? नहीं, सुखपीस ब्लॉक। तो यहाँ भी ये नेता लोग आए थे, किसी का भाषण सुन पाए? नहीं सुन पाए, आए जब तक चले गए। खूब अच्छा बोल रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा राहुल गांधी पसंद है आपको? क्यों? मोदी सब कुछ ना बेला। जो गरीब मजदूर है, आज इसको कहा है आवासीय बनवाने के लिए, आवासीय 200-300 रुपया ले रहा है। मजदूर अपना 2 दिन दिहाड़ी कमा के 4 दिन ब्लॉक के चक्कर, कंप्यूटर वाले के चक्कर काटेगा। वो अपना बेटा के बाल बच्चा का पेट पालेगा कि वो चक्कर काटेगा। जब हमारा बाप का प्रूफ है तो हमारा परिवार नेपाल के आए चाहे भूटान के आए, हम यहाँ का भारत का है ना, हमारा प्रूफ लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ शिक्षा को तो एकदम निचले स्तर पर ले गए और बीजेपी का फंडा रहा है कि हम धर्म समुदाय से सभी को जोड़ दे, पढ़ाई लिखाई से दूर भगा दे, कि न इनके पास शिक्षा रहेगी और न हमसे कुछ डिमांड करेगी और सिर्फ वो धर्म मंदिर में जाकर पूजा करे। हमसे किसी प्रकार की जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो अपने अधिकार को नहीं खो सकता है। इसलिए वो मूल जो कारण है शिक्षा, उसी को चौपट कर दीजिए। संविधान एक मेरा ऐसा हथियार है जिससे हर एक आदमी को, हर एक नेता को, हर एक जनता को, हर एक प्रधानमंत्री को भी जवाब देने का हमें अधिकार इस संविधान ने दिया है। मुफ्त हम लोग संविधान में जवाब देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ही देन है, यही पे हम लोग
बाबा साहब का पिक्चर लेके खड़े हुए हैं। मेरे जिला में बहुत सारा तकलीफ है। लगभग देखा जाए, आप तो देख के दिल्ली से चल के आई हूँ, आपको समझ में आया होगा बिहार में इन गिरने के बाद कि आप हॉस्पिटल, शिक्षा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। आधार देखिए, वही आधार कार्ड मोदी जी चालू किया 14 में, और वही आधार कार्ड का निर्लाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये बताइए। चोर घुसा, एक मिनट, ये सब चोर है, चोर है, चोर है। ठीक है मैडम जी, एक मिनट भाई साहब। अभी कौन है यहाँ पे विधायक सीतामढ़ी में? अभी मोतीलाल साहब। मोतीलाल रीगा में। अच्छा, रीगा से है। हाँ, रीगा। तो उन्होंने कुछ काम किया है, आप बता सकते हैं? घूम के आया है या काम करा है? घूम के आया है। एक एक करके बताइए। आप बताइए, क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। वहाँ का बरगिलिया का मोतीलाल शाह है। मोतीलाल भाजपा के हैं। हाँ, भाजपा का। तो इस बार वो जीत गए 2024 के चुनाव में, तो ऐसा हारे क्यों अमित कुमार जी? गड़बड़ सरकारे तरफ से गड़बड़ कर दिले होते, सरकारों वोट में चोरी कर दी कराती है। आज हम भी जान रहे हैं कि नेपाल के, यहाँ अपना बंगाल के, माने अदर देश के बहुतों बना का आधार कार्ड रह गया है, अपना भारत में रह गया है। ये हम जान रहे हैं कि इसमें गलत हुआ है, लेकिन गलत जब आप मेरे कहने का मतलब ये है, मान के चलिए नेपाल का है या भूटान का है या कोई भी देश का है, हम इस देश में आए, मेरा आधार कार्ड बना, आधार कार्ड क्यों बना, कैसे बना मेरा आधार कार्ड? मेरा चोर तो वो है जो बनाया आधार कार्ड, मेरा चोर तो वो है ना, क्यों हुआ? इसको हटा नहीं सकते हैं। मेरा आधार कार्ड है, हम नेपाल का है, बताइए मेरा आधार कार्ड क्यों बना, कैसे बना? हम नेपाल का है, हम नेपाल का है, नेपाल से यहाँ है, मेरा यहाँ आधार कार्ड बना, कैसे बना? मान लीजिए राहुल गांधी कह रहे कि वोट चोरी हो रहा है, उन्होंने प्रूफ दिखाया है, तो उनको बताना चाहिए था कि ये नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ये प्रूफ है। कुछ तो बोलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आते हैं, बोलते हैं हाँ सब लोग सही है, सब कुछ सही हो रहा है, यही इसी चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग को राहुल गांधी पर भरोसा हो रहा है, वो सही बोल रहे हैं। तो अभी युवा जो है क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव के लिए? यहाँ पे जैसे मौजूदा विधायक है, लोग कह रहे हैं उन्होंने चेहरा तक नहीं दिखाया। हम बिल्कुल कह रहे हो, तो मंत्री बन गए हैं, और मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे किसी भी लोगों से आप पूछेंगे तो मैं कहता हूँ किसी गांव में वो साल में एक बार जाते होंगे, जबकि पूर्व विधायक जो है यहाँ पे अमित कुमार टुन्ना जो कि कांग्रेस से थे, मैं कहता हूँ कि विधायक नहीं होने के बावजूद भी हर सुख दुख में हर लोग के घर पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और रीगा में आ रहे हैं, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कैसे शिकस्त हो गई है? भाजपा के जो विधायक है कोई खुश नहीं नजर आ रहा है, जहां हम बात करने जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, भाजपा के विधायक या जदयू के विधायक एमपी बाहर के बोरो प्लेयर हैं, लोग बाहर से माइग्रेट करके आते हैं, तो उनका घर द्वार यहाँ नहीं है, महीना 2 महीना में आते हैं चले जाते, तो कैसे खुश रहेंगे? वोट आवेश में मोदी जी के चक्कर में लोग दे दिए, मोदी भ्रम हो गया, उसके चक्कर में दे दिए, लेकिन बहुत थोड़ा से सीतामढ़ी चूर हम लोग चूक गए। अच्छा, ये आरजेडी और जेडीयू के ट्रेडिशनली वोटर्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक तरीके से उभर के आई है आपकी वजह से, तो आपके मन में अभी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके आए हैं, आप खुद आपको बता दें, आप खुद अपने दम पे लड़ते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कहते नहीं हैं, हम कोई हमारे पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं, बाप दादा मेरे फैमिली में नहीं थे पॉलिटिक्स में, और हम राजनीति में आए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, तो माई बाप जितना माँ बाप को मानते उतना मेरी पार्टी भी है, उससे कम नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा जो है किस तरह से सफल हो सकती है, आप अपने अनुमान से हमें बताएं थोड़ा सा, क्योंकि जागरूकता अभी भी कहीं ना कहीं 99 नहीं 100% ये यात्रा सक्सेसफुल हो रही है। इसका रिजल्ट आपको 23 नवंबर को मिल जाएगा। अच्छा, चुनाव आयोग को जो घेरने की एक तरीके से विपक्ष की एक पहल है, तो लोगों तक आप कैसे, घर तक कैसे पहुँचे? आपको क्या लग रहा है, इतने लोग बिना खाए पिए रात को आ गए यहाँ पे, अभी नाश्ता नहीं मिला, लगे हुए हैं, तो इनको हक लग रहा है, इनको पता चल रहा है, तो हमको लोगों को तक पहुँचा दिए तब न आ रहे हैं। गोपालगंज, किशनगंज, इन सब जगहों में वोटर कट्स की बात हो रही है, क्या सीतामढ़ी में भी वोट चोरी हुई है? नहीं 100% कुछ हुई है,
रेशियो में कम है, लेकिन है हमारे विधानसभा में नहीं, मेरे विधानसभा कम से कम 30,000 है। और आपको बता दें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैं उनका कट गया। बरगिनिया में लोग हैं, पासवान जी हमसे मिले थे कल, संतोष पासवान जी हमारे ब्लॉक, उनके घर का वोट कटा हुआ, तो ऐसा बहुत है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि तहकीकात हो एक तरीके से? 100%। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक सवाल डाला, उन्होंने प्रूफ के साथ डाला, तो चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट कीजिए। माने कोई भी ब्लेम लगा दे या कोई भी इंक्वायरी करना होता है ना, अगर हम एफआईआर करते हैं कहीं भी, तो थाना प्रभारी या डीएसपी जिस लेवल का एफआईआर होता है उसका इंक्वायरी करता है ना, ये गलत है सही है, तब ना सजा देता है। राहुल गांधी ने एफआईआर कराया, राहुल गांधी ने अपनी बात रखी प्रूफ के साथ कि भैया ऐसे है। अगर राहुल गांधी गलत है तो आप प्रूफ करो ना, सुपरविजन करो ना, सुपरविजन करके प्रूफ के साथ बताओ कि नहीं राहुल जी गलत बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे एफिडेविट करना, ये कौन तरीका है? जंगल राज नहीं, गुंडागर्दी का राज है, दादागिरी का राज है। डरा के धमका के काम करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ईडी आ जाएगा, कुछ और ज़्यादा बोलेंगे तो सीबीआई आ जाएगा। बहुत तरह का बात है मैम, चिंता ना कीजिए, 23 में पता चल जाएगा, नवंबर को। चलिए, ये हमारे साथ पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी थे और हम अपनी बिहार चुनाव की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है इस बार मतलब कुछ कर सकते हैं इस चुनाव में? कुछ इस बार फेल करेंगे। फेल करेंगे। क्यों कह रहे हैं? हाँ, नीतीश जी ऐसे आप बताइए थोड़ा सा। और ऐसा कहीं ना, अपने चुनाव में उसको हार क्या कह रहे हैं? अब के चुनाव में उनको हार जाना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोई कुछ विकास नहीं किया है, तो लोगों के रोजगार नहीं दे रहा है। सारा हम लोग बाहर कमाने जाते हैं, कहाँ जा करके देश विदेश। बिहार को आदमी कहाँ कौन कौन जिले में नहीं गया, हर जिले में बोलिए न, सीधा चला गया। सीधा बोलिए। दारू पी के आदमी दारू पी सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी खेत में मरेगा वो दारू नहीं पी सकते। वो के रोजगार दिया है कि यहाँ जो बिहार में रोजगार देवे और बिहार को आदमी बिहार में रहे। कम से कम 100 में 50% तो उसको बिहार में रोजगार देना चाहिए।